को, एज नहीं है इसके अंदर। ये देखिए, ये फेमिना और बाकी के प्रोडक्ट आप कंटेंट पढ़ेंगे तो मोर और लेस आसपास के हैं। हम लोगों ने क्यों नाम फेमिना रखा है? क्योंकि हम बोलेंगे ये प्रोडक्ट इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। अरे इसके लिए ये और इसके लिए, सबके लिए एक ही। लेकिन अभी आपने एसिड साइकिल में देखा, जनरली सब डिसीज ऐसे ही पैदा होते, बराबर है? तो आपकी एसिडिटी के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, आपके पाइल्स के लिए भी यही सजेस्ट करूंगी। अब क्यों ज़रूरी है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस किस को सजेस्ट कर सकते हैं। अभी के समय में, पहले के समय में आपके घर में जो भी बेटी है, बहू है, जो कोई भी है, छोटे बच्चे, जो बच्चियां जो रहेंगी, बराबर है, आज से 20-30 साल पहले मैच्योरिटी टाइम यानी पीरियड आने का जो टाइम था वो कितनी साल का था? हम लोगों को कभी आया था पीरियड? कौन सी एज में? 14, 15, 16, बराबर है। अभी कौन से टाइम में आता है बच्चों को? 10, 12, 8 से 12 के बीच में आता है। पहले कभी आता था? 14 से 16 के टाइम में। तो 16 और 8 यानी 50% एज कम हो गई। 50% एज कम हो गई। तो सोचो, आपकी मम्मी को कभी पीरियड आया था? वही टाइम पे 15-16। उसकी मम्मी को तो हजारों साल से जो बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हार्मोन का क्लॉक 15-16 साल पे सेट हुआ था, तो पिछले 20 साल 25 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो एज 3 साल 4 साल 8 साल कम हो गया, 16 से 8। तो ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि एज आधा हो गया सीधा मैच्योरिटी। वो पीरियड का मतलब क्या है समझते हैं आप? पीरियड का मतलब ये है, जब भी बच्ची को पीरियड आता है उसका मतलब ये है कि गर्भाशय तो पहले से रहता है, जन्म से रहता है। बच्ची में गर्भाशय तो जन्म से रहता है, तो जन्म से पीरियड क्यों नहीं आता है? बराबर, गर्भाशय तो है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको पीरियड का मतलब ये है कि हार्मोन एक्टिवेट हुए हैं। कौन से हार्मोन? रिप्रोडक्टिव हार्मोन एक्टिवेट हुए हैं। यानी वो शरीर, वो लेडीज जो है, वो स्त्री का शरीर अभी दूसरा शरीर पैदा कर सकता है, बराबर है। तो बच्ची कितनी छोटी रहती है, तो अगर उसको पीरियड आएगा तो उसका शरीर दूसरा शरीर पैदा कर सकेगा? वो तो खुद ग्रोथ में है, तो दूसरे शरीर का सब भार कैसे सहन करेगा? नहीं होगा। इसीलिए कुदरत ने ही ये स्विच रखा है शरीर के अंदर कि जब हाइट अटेन हो जाए, 15-16 साल की लड़की की हाइट कितनी हो जाती है? हो जाती है अपने जितनी बड़ी हो जाती है, बराबर है, 5-5.5 फुट की आसपास हो जाती है, यानी मैच्योर्ड हो जाती है, और वजन भी बढ़ जाता है। तो कुदरत के हिसाब से वो हाइट और वेट जब भी अटेन होता है, वो टाइम पे हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, यानी वो शरीर अभी उतना ताकतवर हो गया है, उतना ग्रोथ उसका हो गया है कि वो अभी दूसरा शरीर पैदा कर सके। अभी 8-10 साल की बच्ची का शरीर कितना रहता है? इतना सा, बराबर है। उसका गर्भाशय कितना? इतना सा। तो वो उसका ग्रोथ क्या हुआ? वो कैसे दूसरा शरीर पैदा कर सकेगा? तो हार्मोन क्यों एक्टिवेट हुए उसके? और 1-2 की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल सब लोगों ने जवाब दिया मुझे 10-12, 8 साल भी मिले हैं मुझे। तो 8 से 12, तो 8 से 12 की एज और हाइट एकदम आधी, ग्रोथ भी आधा। तो ग्रोथ अभी बाकी है, तो हार्मोन एक्टिवेट क्यों हुए उनके? तो ये एक सामाजिक प्रॉब्लम हो जाता है, बड़ा सामाजिक प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना सा छोटा गर्भाशय और हार्मोन एक्टिवेट होने के बाद में हाइट बाइट बाकी के सब चीज़ें कम हो जाती है। बाकी के डेवलपमेंट, हार्मोनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं शरीर में, क्योंकि वो शरीर कुदरत के हिसाब से अभी मैच्योर्ड हो गया, बराबर। तो 5-5 के बाद में हाइट नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच बढ़ेगी। 23 साल तक हाइट बढ़ती है तो 1 इंच ज़्यादा बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बाकी तो फास्ट हाइट बढ़ती है। तो क्या हो गया इतना सब? क्या सोचते हैं हम? बच्चा जब भी जल्दी मैच्योर होता है तो हम क्या बोलते हैं? वातावरण की असर होती है, टीवी की असर होती है, बराबर है। तो अपना बच्चा, मेरा बच्चा भी 8 साल का है, 9 साल का है, वो क्या देखता है? दिन भर कार्टून देखता है। तो क्या देख लेता है ऐसा कि उसके हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं? उनको क्या समझ में आता है? तो प्रॉब्लम हम जो बोल रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों ने कौन सी बोतल में दूध पिया था? कांच की, स्टील की, नहीं तो ग्लास में सीधा,
बराबर है। हमने अपने बच्चों को कौन सी बोतल में दूध पिलाया? प्लास्टिक का। बराबर है। आपके घर में दूध कौन सा आता था? किस में आता था पहले? पहले कांच में आता था, नहीं तो आप डब्बे में लेने को जाते थे, नहीं तो डिलीवरी आती थी। बराबर। अभी हमारे घर पे दूध कैसे आता है? प्लास्टिक की थैली में आता है। बराबर। आप स्कूल में कौन सी वाटर बैग लेके जाते थे? नल से डायरेक्ट पीते तो वाटर बैग भी नहीं लेके जाते थे। बराबर। अभी टिफिन बॉक्स मालूम नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है। तो अभी क्या, अब समझ रहे कि अगर प्लास्टिक को ठंडा किया जाए या गर्म किया जाए तो उसमें से जो केमिकल, एक प्रकार का केमिकल लीक होता है, और वो केमिकल गर्भाशय के ईस्ट्रोजन, लेडीज हार्मोन जैसा केमिकल लीक होता है। तो हम क्या किया, दूध की बोतल, उसमें गरम गरम दूध डाला, उसको पानी में उबाल के साफ किया। कौन सी दूध की बोतल? प्लास्टिक की। कोई भी प्लास्टिक टपरवेयर की साइड पे जाके देखेंगे तो भी उसमें दिया हुआ है, उनकी साइड पे दिया हुआ है। अगर प्लास्टिक को, कोई भी प्लास्टिक को गर्म या ठंडा किया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें ठंडा किया जाए, फ्रिज में रखा जाए, फ्रोजन किया जाए, तो दूध की थैली आती है वो ठंडी आती है कि नहीं? बराबर है। और आपकी दूध की बोतल, उसमें गर्म दूध डालते हैं और उसको उबालते हैं गर्म पानी में, ठीक है। तो क्या किया हमने, बच्चे को 3 महीने से हमने हार्मोन का डोज देना स्टार्ट कर दिया। हमारे ही बच्चे को हमने खुद ने अपने ही हाथ से केमिकल हार्मोन हमने देना स्टार्ट किया। तो क्या होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन, गर्भाशय का हार्मोन, अब अगर हमको उसको हर 2 घंटे में दे रहे तो क्या होगा, उसका गर्भाशय का एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, स्विच ऑन हो जाएगा हार्मोन। बराबर है। और छोटी एज में अगर बच्चे को हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, हार्मोन के डोज दिया जाता है, लेडीज हार्मोन दिया जाता है, तो मैच्योरिटी आ जाती है। देखो पहले के टाइम में हम लोग देते थे, वो जो फिल्म के अंदर एक्ट्रेसेस जो काम करती है उनको हार्मोन का ये देके मैच्योर करते थे, जल्दी मैच्योर करते थे। तो ये जो केमिकल इन्फ्लक्स होता है, उनका वाटर बैग, उनका टिफिन बॉक्स, गरम गरम खाना हमने उसके अंदर भरा। आपके फ्रिज के अंदर भी आज जाके फ्रिज खोल के देखो, सब वो प्लास्टिक के जो भी श्रीखंड का बर्तन और आइसक्रीम का बर्तन, उसके अंदर चटनी बिटनी सब भर के फ्रीजर के अंदर। बराबर है। सब्जी सब बड़ा गोल गोल करके फ्रिज के अंदर। तो कितना प्लास्टिक का यूज हम करते हैं। तो छोटी एज में जब भी हम प्लास्टिक का यूज शरीर के अंदर अगर हम उसमें दे रहे हैं, तो इतना केमिकल डोज हम उसके शरीर में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, उसके हार्मोन का पूरा खराब, पूरा हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। किसने किया ये? बराबर है। क्योंकि वही दूध आता है जो हम उसको पिलाते हैं, वही थैली का दूध, वही प्लास्टिक की बोतल, वही टिफिन बॉक्स, वही प्लास्टिक की बोतल, वही फ्रिज के अंदर का पानी, वही चटनी, वही जो भी हमने निकाल के रखा हो, सब प्लास्टिक। आप खाली गिनना शुरू करो सुबह से लेके, आपको पता चलेगा कितना आपने केमिकल डाला बच्चे के पेट में। और वही केमिकल अगर हम लड़के को दे रहे हैं, लड़का भी तो दूध पीता है, वही दूध आप लड़के को भी देते हैं ना, आपके बच्चे को भी देते हैं ना। बराबर। उसको क्या दे रहे हैं? लेडीज हार्मोन दे रहे हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक में से ईस्ट्रोजन निकलता है, केमिकल ईस्ट्रोजन निकलता है। तो हम उसको, लड़के को लेडीज हार्मोन दे रहे हैं, तो लड़की तो जल्दी मैच्योर होगी, तो लड़के का क्या होगा? लेडीज हार्मोन से क्या होगा? समझ रहे हो क्या होगा? सोच सकते हो। दाढ़ी जल्दी नहीं आएगी। पहले 12-13 साल में बच्चे को 15 साल के अंदर दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती थी। अभी 17-18-19 साल तक दाढ़ी नाम निशान नहीं रहता है। आगे जाके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? लेडीज हार्मोन गया है पेट में, जन्म से पैदा हुए तब से हमने उसको वही प्लास्टिक के दूध का पिलाया है। आइसक्रीम, अब गिनो, श्रीखंड किस में आया? आइसक्रीम किस में आया? वो आप होटल में गए, सूप किस में दिया? गरम गरम सूप। दाल किस में ली आपने? समझ रहे हो? घर के अंदर भी जो लोग प्लास्टिक का यूज़ करते, एक एक अभी आप खाली आज से गिनना शुरू करो, आपको पता चलेगा कि आपके खुद के पेट में कितना प्लास्टिक का केमिकल डाला है, और बच्चे को हमने आज तक क्या क्या दिया है। वो सब हार्मोनल जो भी इम्बेलेंसेस, बच्चों में, लड़कों में इनफर्टिलिटी और लड़कियों में अर्ली मैच्योरिटी, इतने से गर्भाशय के अंदर बच्चा कितना पैदा होगा? समझ रहे हो?
तो ये एक सामाजिक प्रॉब्लम हो जाता है पूरा का पूरा। तो खाली कम से कम आज से जिनको भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, कितने लोग हैं? 300 400 बराबर है, 500। तो एक एक जन 100 जन तक ये मैसेज पहुंचाएगा। तो कितने लोग कवर हो गए आज के दिन? एक ही चीज करनी है कम से कम, आज से डैमेज बंद। मैंने बताया, मेरे जो गुरु है डॉक्टर एमजी देसाई, 10 12 15 नोबेल प्राइज देंगे तो भी कम पड़ेंगे उनको। लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट, वो खाली इतना ही बोलते, 2 घंटे बचे हैं ना तो भी मेरे पास लेके आओ। समझ रहे? शरीर में इतना ताकत रहता है, अपना शरीर अपने आप को मरने नहीं देता है। बहुत सारी अंदर जिजीविषा, शरीर खुद को बचाने की ताकत रखता है। खाली आपको मैंने बताया, ये जो पूरा एसिड साइकिल का 1 दिन से फर्क होना शुरू होता है। 1 दिन से असर होने को टाइम लगता है, आपको दिखाई देने को टाइम लगता है, लेकिन फर्क तो पहले दिन से शुरू हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है? 1 दिन में कैंसर का रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाता है। 3 4 5वें दिन तो पेन बंद हो जाता है। बिना पेन किलर के बात कर रही हूँ मैं। कैंसर का पेन मॉर्फिन इंजेक्शन से भी नहीं जाता है। वो पेन जो है बिना पेन किलर, बिना केमिकल दवाई से, मोलेक्युलर साइंस है, बहुत एडवांस साइंस है, लेकिन बेसिक यही है। बेसिक जो मैंने आपको बताया वो लाइफस्टाइल है, और आपका खाना, डाइटिक करेक्शन हम जो करते हैं वो है। जो भी पेट में डालते हैं वो खून में जाता है। अगर आपके खून में आपने आप एक पानी का ग्लास में उसमें लाल कलर का बूंद डालो, क्या कलर होगा उसका? पीला डालो तो क्या होगा? येलो। ग्रीन डालो तो क्या होगा? तो आपका एक निवाला जो अंदर गया वो आपके खून में क्या करेगा? उसका असर देगा। एक चीज जो आप मुंह में डाल रहे हैं उसकी आपके खून के ऊपर असर होने वाली है, अच्छी या बुरी, लेकिन उसकी असर होने वाली है। न्यूट्रल कुछ भी नहीं है, जैसे का वैसा कुछ नहीं रहता है शरीर के अंदर। हर एक चीज की, एक सेरोटोनिन की गोली आपने खाई, एक एनाल्जीन की पेन किलर की जो गोली खाई, उसकी इंप्रेशन पूरी जिंदगी तक रहती है। समझ रहे हो? उसका डिपॉजिट, वो केमिकल का डिपॉजिट और केमिकल का इंप्रेशन आपके शरीर में पूरी जिंदगी तक रहेगा। जहां तक जिएंगे तब तक वो गोली का इंप्रेशन रहेगा। अब गिनती मारो कितना खाया आज तक। समझते क्यों बीमार होते? ये कारण रहता है आपकी लॉन्ग टर्म बड़ी बड़ी बीमारियों का। ये मेन कारण, वो जो फुटप्रिंट रहती है आपके शरीर के अंदर, वो जो डैमेजेस रहता है, वो जो डिपॉजिट्स रहता है, वो बड़े बड़े डिसीज को खींचता है। अब फिर से फेमिना के ऊपर जाते, क्या किया? इतना केमिकल। मैंने तो एक ही चीज बताई, मैंने ये नहीं बताया जंक फूड खाया, ये खाया, वो खाया, वैसे कुछ नहीं। सिंपल सा जो आप और मैं दोनों यूज करते। अभी मैंने पानी पिया, इसमें से पिया, अगर इसको ठंडा किया रहेगा तो मेरे में गया, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो फिर। तो क्या करना है? खाली आपको आंख खोल के सिलेक्शन करना है। प्लास्टिक के बर्तन पार्ट ऑफ लाइफ हो गए, यूज करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है, उसको फ्रिज में नहीं ठोसना है, और उसके अंदर कुछ गर्म नहीं डालना है। ये खाली 2 चीज याद रखेंगे तो कम से कम 90% जितना डैमेज एक दिन में कम कर सकेंगे। कम से कम डैमेज होना तो एक दिन में कम हो जाएगा। ठीक है? अभी जो भी डैमेज गया है, तो बच्चों में तो मैंने बताया ग्रोथ का प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी का, लड़कों में प्रॉब्लम, और बाकी की लेडीज को क्या होगा? उन लोगों ने भी तो खाया, हम लोग भी वही दूध पीते, हम लोग भी वही चाय पीते। तो हमारे शरीर में जो गया है वो हमारे हार्मोनल साइकिल को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हार्मोन है, हम ले रहे हैं तो हमारे साइकिल को भी डिस्टर्ब करेगा। तो क्या करेगा? हार्मोनल साइकिल यानी क्या? अर्ली मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। मेनोपॉज का टाइम है वो 50-55 के बीच का है। जिनको 35 to 42 की एज में मेनोपॉजल प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। मेनोपॉज का प्रॉब्लम यानी क्या? पीरियड आता है, जाता है, बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, रेगुलर नहीं रहता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है? हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से ब्रेस्ट का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और यूटेराइन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर। ये एज में अगर हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो फाइब्रॉइड से लेके कैंसर होने का चांस 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो क्या हुआ? हम लोग प्री डिस्पोज हो गए हार्मोन के लिए। घर में रहने वाली हाउसवाइफ को अगर गर्भाशय का कैंसर होता है या गर्भाशय में गांठ होती है, क्या कारण से होती है? कुछ बाहर का नहीं खा रही है, घर में ही रहती है 24 घंटा, फिर भी इतना बड़ा रोग कि गर्भाशय निकाल के फेंकना पड़े। समझते क्यों?
तो यही सब डेली का जो शरीर में जाता है वो आपके शरीर में, मैंने बताया, एक एक चीज़ जो है वो इम्प्रेशन छोड़ के जाती है। पीरियड का जिनको भी सिस्टिक ओवरी, अभी मुंबई में तो लोकल ट्रेन में जाएंगे तो हर 2-4 लेडीज़ के 5वीं लेडीज़ तो सिस्टिक ओवरी की बात करती है। पहले कभी सुनाई भी नहीं देखता था। ओवरी के अंदर फोड़े हो जाते हैं, फोड़े, और इनफर्टिलिटी पैदा होती है। समझ रहे? हर 3री, 4थी, 5वीं लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है, और पीरियड आगे पीछे होता है। उनको फाइब्रॉइड भी होगा, उनको कैंसर के चांसेस भी होंगे, उनको इनफर्टिलिटी भी होगी। अगर इसमें से कुछ भी हुआ तो लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो गई। इनफर्टिलिटी हो गई तो पीरियड बराबर से नहीं आ रहा है, रेगुलर नहीं आ रहा है उनको, और इमेच्योर बेबी हो गया, क्योंकि गर्भाशय है वो तो घर है ना, बच्चा पैदा करता है, बच्चा रहता है, उसके अंदर जन्म होता है ना, बच्चे का शरीर बनता है। अगर उसमें ही खून सप्लाई कम बढ़ रहा है, ज़्यादा खून सप्लाई जा रहा है या तो कम खून सप्लाई जा रहा है, नॉर्मल नहीं है, तो फिर वो ग्रोथ कैसे होगा बच्चे का। तो जिनको भी पीरियड का मतलब क्या है, 4 दिन से 4 से 5 दिन का फ्लो, 0 पेन कंडीशन, और 28 दिन का डॉट, 28 दिन का साइकिल, जिनको भी ये 3 कंडीशन नहीं है उनका पीरियड डिस्टर्ब है, उनके हार्मोन डिस्टर्ब है। आप अभी आपके खुद के घर से, आपसे शुरुआत करिए, और आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके बच्चों और आपके फैमिली के मेंबर का आप गिनना स्टार्ट करिए। आपको पता चलेगा हर एक को प्रॉब्लम निकलेगा, पेन निकलेगा, पीरियड आगे पीछे निकलेगा, किसी को 4 दिन आगे, 10 दिन पीछे, बराबर। और ज़्यादा आता है फ्लो, कम आता है फ्लो, हार्मोनल प्रॉब्लम एक एक लेडीज़ को दिखाई देता है। वो सब लेडीज़ प्रीडिस्पोज हो जाती है फाइब्रॉइड के लिए, कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज होती है, और बाकी मेनोपॉज के लिए प्रीडिस्पोज जाती है। ये सब प्रॉब्लम के लिए शरीर जो है वो प्रीडिस्पोज होता है, उनको होने का चांस अनेक गुना ज़्यादा हो जाता है। तो क्यों हुआ? अपने हार्मोन वही हम ले रहे हैं, वही सब केमिकल अपने शरीर में जा रहा है, वही हार्मोन अपने शरीर में एक्स्ट्रा जा रहा है, बाहर से जा रहा है। और जेंट्स में क्या होता है? लिथार्जी आती है, सब एक्टिविटी कम हो जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी से लेके सब एक्टिविटी, क्योंकि वही हार्मोन जा रहा है, डिस्टर्ब होता है। पूरा का पूरा उनका भी साइकिल डिस्टर्ब होता है, और यहाँ भी साइकिल डिस्टर्ब होता है, क्योंकि केमिकल जा रहा है शरीर के अंदर, हार्मोनल लेवल का केमिकल जा रहा है। तो एक एक यहाँ जितने बैठे हैं वो और उनके सब रिलेटिव्स सब अफेक्टेड है, पूरा का पूरा समाज। तो जब से जागे तब से सवेरा, तो आज से प्रॉब्लम बंद कर देने का, कम से कम अपने लाइफ के अंदर से जितना खाने पीने का सामान प्लास्टिक के अंदर कम से कम कर सके उतना कम से कम करने का। गर्म और ठंडा तो बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे को मैं स्टील का बोतल देती हूँ, 800 रुपये वाला, 2 बार खो के आया, 3री बार मैंने उसके पास से दुकान वाले को पैसे दिलवाए, अभी नहीं खोया। उसको मालूम है इतना बड़ा पैसा दिया, बराबर है। तो आप समझ रहे हो, उसको मैंने सिखाया है कैसे आइसक्रीम लेने का। वो बॉक्स के अंदर से लो, प्लास्टिक वाला मत लो, सफ़ेद कलर का खाने का। वो कलर वाला तो पेंटिंग के लिए, कलर के लिए यूज़ होता है, कलर वाला आइसक्रीम नहीं खाने का। बचपन से उसको ब्रेन को ऐसे ही ट्रेन किया है, कौन सा आइसक्रीम खाओगे तो बोले वेनिला। समझ रहे? तो हमारे हाथ में हमारी फैमिली। 45 प्लस के बाद में, 50 प्लस के बाद में, वो एज में भी यही चीज़ जाती है, यही खाना खाते, यही समाज में रहते, तो यही सब डैमेजेस देखे जाते हैं। तो क्या करेंगे? फेमिना क्या करता है? इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हर एक लेडीज़ को कम से कम अपने जीवन में 1 साल तक लेना है, हर एक को। भर भर के पीने की ज़रूरत नहीं है। छोटी बच्ची 1 चम्मच दो, इतना छोटा, बस हो गया, 1 चम्मच बस हो गया रोज का, बस। आपको पूरा बोतल रोज का पीने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर डोज दिया है, आधा डोज भी चलेगा, लेकिन रोज लेना है तो ये काम करेगा। 4 दिन लिया, 10 दिन छोड़ दिया, नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। आपके शरीर में जो डिपॉजिट गया है, जो हार्मोन की वजह से जो ऑर्गन खराब हुआ है, जो भी स्ट्रेस में, जो भी टेंशन में है, जो भी डिसीज़ वहाँ पर दिखाई देते हैं, अगर वहाँ से रिवर्सल लेना है तो ये कम से कम ये बॉटल जो है वो हर एक व्यक्ति को, लेडीज़ को स्पेशली, अपनी 1 साल की लाइफ के अंदर पीना है। आप देखेंगे 6 महीने में हार्मोनल करेक्शन दिखाई देता है। 6 महीने में पीरियड एकदम रेगुलर, पेन 0 हो जाता है, 0 पेन कंडीशन में जाता है। टोटल 28 दिन का साइकिल हो, 30-32 दिन क्या हुआ, 20-25 दिन क्या, पूरा
निकल जाता है और 28 दिन पे डॉट सेट हो जाता है, और 4-5 दिन का फ्लो और 0 पेन कंडीशन, पता भी नहीं चलेगा कभी पीरियड आया कभी गया। ये कंडीशन फिक्स हो जाता है। उनको मेनोपॉज भी लेट आता है, तो आपने उसके 10 साल जिंदगी के बचाए। मेनोपॉज क्या है? अर्ली एजिंग है। 50-55 के बदले अगर 40 में आता है तो एजिंग फास्ट हो रहा है, तो आपकी 10 साल की उम्र बढ़ गई। समझ रहे? 10 साल की उम्र आपकी बढ़ रही। और अगर गर्भाशय नॉर्मल है तो बच्चा भी नॉर्मल और हेल्दी आएगा। कोई कोई बच्चे एकदम शार्प रहते हैं, कोई कोई बच्चे डल रहते हैं, हाथ पाँव नाक वही, लेकिन यहाँ से कैपेसिटी कम रहती है। तो कहाँ से हुआ? बच्चा जब भी गर्भाशय में ग्रोथ हो रहा है तभी आप उसको मदद कर सकते हो। बच्चे का गर्भाशय में आए उसके पहले गर्भाशय की कंडीशन को करेक्शन करके आप अपनी बेटी को सबसे बड़ा लाइफ का गिफ्ट दे सकते हो। मेरी जो मुझे जिसने बेटी माना है, एमडी है वो डॉक्टर, 80 साल की है, नेचुरोपैथ है बहुत बड़ी। मेरी जब भी शादी हुई तभी उसने मुझे बुलाया, मुझे बोला तू अभी 6 महीना मेरे पास आ। और वो मुझे ये हब देती थी, ऐसा करती थी, मसाज वसाज। मैंने बोला माई क्यों करती हो ऐसा? मैं तो ठीक हूँ, मेरा पीरियड साइकिल बराबर ऐसा है वैसा है, सब बराबर है। उसने मुझे एक ही सलाह दी, मुझे बोला बेटा मैं तुझे अभी हेल्प कर सकूँगी, तू प्रेग्नेंट हुई बाद में मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। तो जो कुछ भी है मैं चाहती हूँ कि तेरा बच्चा एकदम शार्प हो, मैं चाहती हूँ कि तेरा बच्चा एकदम हेल्दी हो। तो तेरा अगर गर्भाशय की कंडीशन हेल्दी रहेगी तो ही उसमें हेल्दी बच्चा पैदा होगा, तो ही तू नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी बना सकेगी। समझते? तो आपकी 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की जो भी बेटी है वो आपकी बहू, क्योंकि वही आपका घर आगे लेके जाने वाली है। तो हर एक को अगर उसको बाद में भी अगर बच्चे हो गए और बाद में भी उसको ठीक रखना है, नहीं तो मेनोपॉज आएगा, वही 40 साल में बीमार हो जाएगी तो बच्चे का क्या करेंगे? आपके बेटे का कौन ध्यान रखेगी? समझ सकते? तो आपके घर में जितनी भी माँ, बहन, बेटी, जितनी भी लेडीज़ है, वो सब लेडीज़ की हेल्थ की जवाबदारी आप लोगों की है। कम से कम 1 साल तक आप उनको ये अगर लेते हैं, और उसके बाद में वो प्लास्टिक वाला कलर वाला फंडा दिमाग में हमेशा 24 घंटे रखना है। हम लोग तो अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बराबर है? तो अगर सूप मंगाया तो बाउल में आता है, तो क्या बताया भाई ने मालूम है? जो भाई मेरे आए हैं, वेटर को बोला कि तू वो स्टील के बाउल में लेके आ, इसमें नहीं चाहिए हमको। तो बोला स्टील का बाउल नहीं है। बोला वो फिंगर बाउल है ना, उसको बराबर से धो के लेके आ। वो तो स्टील। आप सोचो, आपको सूप मिल रहा है वो प्लास्टिक में, और हाथ धोने के लिए जो पानी मिल रहा है वो स्टील में मिल रहा है। तो आप डिमांड करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, और घर के अंदर आज से चेंज करना आपके हाथ में है। और आप देखेंगे कुछ नहीं किया आपने, 6 महीने में, 8 महीने में आपका बच्चा बीमार होना बंद हो गया। जो पहले 15 दिन में बीमार होता था ना, सर्दी होती थी, खांसी होती थी, पेट दुखता था, ये होता था, कुछ ना कुछ, नाक बहता था, कुछ ना कुछ होता रहता। 10, 12, 15 साल के आसपास के जो बच्चे रहते बीमार, उससे भी छोटे 5-7 साल के बच्चे तो हर 15 दिन में बीमार होते। वो बीमारी 1 साल के बाद में गायब हो जाएगी। एक ही चम्मच आपने दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं? यही लीवर के ऊपर काम करता है, यही हार्मोनल साइकिल के ऊपर काम करता है, यही इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है। और साथ में आपको क्या करेक्शन करना है? आप समझ रहे? क्या टाइमिंग था? 10:30 से 11:30 का, शाम को 7 से पहले। जिसको भी आपको ठीक करना है, जिसको नहीं करना है उसको एक काम करने का, उनको डिनर पे बुलाओ। आप पहले खाना खा लो, उनको रात को बुलाओ और फिर खिलाओ। तो गए काम से, दूसरे दिन गए काम से। समझ रहे हो? जिनको भी आपको, आपके क्लाइंट के अंदर जिनको भी ठीक करना है, उनका टाइमिंग करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी एसिड पैदा होता है तभी खाना जाना चाहिए, ये पहला कंडीशन। एसिड साइकिल 1 दिन में ब्रेक होता है। टाइम पे खाना खाना स्टार्ट करो, हो गया ब्रेक। और क्या करना है? कुछ भी नहीं। लेकिन इतना बड़ा साइकिल, इतने सारे डिसीज़ आपने कवर कर लिए उसके अंदर। और एक एक अभी प्रोडक्ट देखेंगे वो कैसे सफाई करता है। फेमिने का पता चला आपको? गर्भाशय की कोई भी कंडीशन, हेल्दी हो ना हो, कुछ भी कंडीशन हो, कंपलसरी हर एक लेडीज़ को ये लेना है। डोज अलग अलग रहेगा, हर एक का शरीर अलग अलग रहता है, बराबर। 10% लोग ऐसे रहेंगे जिसको इसका फ़ायदा नहीं होगा,
या तो कुछ तो तकलीफ होगी। समझ रहे? हर एक प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं है। तो क्या करना है? डोजेज अलग अलग करना है। कैसे? अगर ये इतने वाले जितने लोग हैं उनको तो मालूम है कि मैडम बोल रही है तो विश्वास आ गया, आप आंख बंद करके लेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन आप जिसको भी रिकमेंड कर रहे हैं उनको तकलीफ ना हो इसके लिए कैसे देना है? खाने के बाद में, पहले 10 दिन तक खाने के बाद में। तो क्या होगा? खाने की पोटेंसी जो एनर्जी रहती है वो 20% लेवल की रहती है। क्या रहती है? 20%। तो हमने क्या किया? ये हब को 20% लेवल पे नीचे लेके आए, इसका ताकत कम किया। जो जूस आप दे रहे हैं ना, जो हब दे रहे हैं ना फेमिना में, वो हब की ताकत कम की। तो ताकत कम की तो तकलीफ भी कम हो जाएगी। समझ रहे? ये सब डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, शरीर में से टॉक्सिन निकालने का। जो भी अंदर सेल लेवल पे डिपॉजिट है उसको निकाल, कांटा लगा है उसको निकालेंगे हम। तो सुई से निकालेंगे ना, तो सुई भी चुभेगी कि नहीं? तो कुछ ना कुछ 15-20% लोगों में स्टार्टिंग में तकलीफ होती है। तवा जितना गर्म रहता है उतना पानी छिड़कोगे तो भी क्या होगा? उड़ेगा। ठंडा तवा रहता है, जिसका भी शरीर नॉर्मल टॉक्सिन कम रहते हैं, पूरी बोतल पी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेट साफ होगा 2 बार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिसमें जितना ज़्यादा प्रॉब्लम भरा हुआ है शरीर के अंदर, उतना इसका डोज कम करना है और पावर भी कम करना है। पावर कम करने के लिए आपको खाने के बाद में देना है, पहले 10 दिन तक। फिर खाने के पहले खाली पेट। अगर तकलीफ दे रहा है तो फिर से खाने के बाद। क्यों? उतना लेवल का टॉक्सिन डिपॉजिट है उसके शरीर में। तो टॉक्सिन अगर निकाला जाएगा तो तकलीफ होगा, क्योंकि वो तो सालों का डिपॉजिट है। कांटा जितना अंदर रहेगा उतना निकालने में तकलीफ होगा ना। ऊपर ऊपर रहेगा तो नाखून से भी निकाल सकते, बराबर? तो उतना परसेंटेज कम। और दूसरा एक तरीका है, इसको डाइल्यूट करके, वो ही 2 चम्मच आप 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर दो। जो लेडीज़ घर पे रहती है वो तो ऐसा ही करो। बाहर काम करने वाले किधर उठा उठा के घूमेंगे, बराबर? लेकिन 1 लीटर 2 लीटर पानी में उतना ही डोज डालो, डाइल्यूट करो। हर 1-1 2-2 घंटे में जब भी पानी पीते तभी ये पानी पहले ख़त्म करो। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ग्लूकोज का बोतल लगता है कि नहीं? वही ग्लूकोज रहता है जो ग्लूकोन डी में आता है, लेकिन आपको ग्लास में ऐसे मिक्स करके देते हैं क्या पीने को? एक एक ड्रॉप जाता है ना, वो दवाई का काम करता है। एक बूंद वही ग्लूकोज है, वही शक्कर है जो आप घर में यूज़ करते हैं, वही ग्लूकोज रहता है। लेकिन वो जब भी एक बूंद के हिसाब से जाता है तो असर अलग होता है। तो आप जब भी उसको डाइल्यूट करते हैं, हर 2 घंटे में लेते हैं, तो उसका असर अलग हो जाता है। उसका वो बोतल वाला असर आता है, 3-4 फोल्ड असर हो जाता है। उसका डोज कम हो जाता है, असर ज़्यादा हो जाता है उसका। ठीक है? तो 3 तरीके बताए मैंने लेने के। कैसे? खाने के बाद का, खाली पेट, या तो डाइल्यूट करके लेने के लिए। जितना तकलीफ ज़्यादा उतना उसको डाइल्यूट करके देना है। समझ रहे हैं? क्योंकि वो तवे की तरह शरीर रहता है, एकदम फ्लडेड, भरा हुआ रहता है। ऐसे छिड़कोगे तो भी उछलता है शरीर के अंदर टॉक्सिन। ठीक? फेमिना का क्लियर हुआ? बताइए क्या कंटेंट क्या है इसके अंदर? एलोवेरा है, ये चालू किया। फेमिना जरा वापस लाइए, चित्र दिखाइए इसका। क्या दिखाई देता है इसमें? फेमिना का टर्मरिक नहीं। हाँ, क्या दिखाई देता है? पहला, ठीक है। दूसरा ग्रीन टी, ठीक है। तीसरा वाला शेवगा का जो पत्ता रहता है उसमें दूध से अंदाजन 6 टाइम ज़्यादा कैल्शियम रहता है। आप जो दूध का ग्लास पीते हैं ना, उसमें जितना कैल्शियम रहता है उससे कई गुना ज़्यादा, 6 टाइम्स ज़्यादा कैल्शियम जो है वो इसके अंदर रहता है। लेडीज़ को जनरली कैल्शियम का ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दूध आता है तो उसमें कैल्शियम जाता है। बच्चे का शरीर बनता है तो लेडीज़ के कैल्शियम में से बनता है, हड्डी में से बनता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो रहती है वो शरीर में जनरली, ये नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का। तो वो, और ऐसे भी खाने में इसका यूज़ ज़्यादा करना है। लेडीज़ को तो कम से कम हफ्ते में 2 बार ये खाना है। शेवगा हफ्ते में 2 बार आपके खाने में होना चाहिए। ग्रीन टी है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, शरीर के अंदर डैमेज कम करती है। उसका
अलग से सेशन लेंगे। ग्रीन टी तो बहुत बड़ा काम करती है, उसका अलग से सेशन होगा। और एलोवेरा जो है वो मेन गर्भाशय का, उसका संस्कृत नाम धृत कुमारी है, समझ रहे हैं? तो कुमारी यानी लेडीज, तो लेडीज रिलेटेड यानी गर्भाशय रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके ऊपर ये टॉनिक का काम करता है, फूड का काम करता है, खुराक का काम करता है, गर्भाशय को नरिशमेंट का काम करता है, हार्मोन सेटल करने का काम करता है। ठीक है, और कुछ आगे जाए?